ऑल राइट गाइस, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा सीरीज चल रहा था और ये लेसन नंबर 3 है। पिछले क्लासेस में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा। अभी हम समझते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। तो रेशियो क्या था, बेसिकली अगर कोई नंबर को ऐसे 2:4 ऐसे इस फॉर्म में लिखा हुआ था तो इसे हम कह रहे थे रेशियो, है ना। अब समझते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि आपको पता है जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो अगर कोई दो रेशियो आपस में इक्वल है, लाइक 2:4:9:18, ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इसे ही हम कहते हैं प्रोपोर्शन, कि ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है। कैसे इक्वल है दोनों? अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1:2 आएगा। इसको भी फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी 1:2 आएगा ना। 9 के टेबल में 9 1 बार में आता है और 18 2 बार में आता है। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई किए तो ये 1:2 एंड 1:2 आया। इसका मतलब कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि 2:4 प्रोपोर्शन 9:18। तो ये जो आप यहाँ पे बीच में साइन देख रहे हो, ये एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। ये जो सिंबल है, ये दर्शाता है कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल ठीक है ना। तो इसे ही हम कहते हैं बेसिकली प्रोपोर्शन। तो ए बी यहाँ पे दो रेशियो है, बीच में यहाँ प्रोपोर्शन का साइन दिया हुआ है सी डी, यानी कि ए बी रेशियो जो है वो सी डी के यहाँ पे इक्वल है। और हमको पता है कि अगर कोई दो रेशियो आपस में इक्वल होता है तो वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ए का मल्टीप्लाई डी में तो ए इंटू डी हो गया, और बी का मल्टीप्लाई सी में, सो यहाँ पे बी इंटू सी हो गया। फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, ये अपना 2/4 हो गया इक्वल टू 9/18 हो गया। तो फर्दर इसको हम लिख सकते हैं 2 × 18 इज इक्वल्स टू 4 × 9। इसका मतलब ये है कि पहले वाला जो नंबर होता है इसका मल्टीप्लाई हो जाता है आखिरी वाले नंबर के साथ, 2 × 18। और ये वाला जो नंबर है 4, इसका मल्टीप्लाई हो जाता है जस्ट इसके बगल वाले नंबर के साथ, दैट इज 9। सो 4 × 9, ठीक है। क्लियर हो गया प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए हम देखते हैं, हम क्वेश्चन लेते हैं और ये एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। जो हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है लाइक 36:81 प्रोपोर्शन x:63, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई सीरीज ऑफ नंबर प्रोपोर्शन में होता है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक 36 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे 63 के साथ कर सकते हैं। 36 ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 81 का मल्टीप्लाई 8 के साथ कर सकते हैं, 81 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9 के टेबल से कट जाएगा, ये 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये 9 बार में कट जाएगा और फर्दर ये 9 का टेबल से कट जाएगा 4 बार में। सो 4 7 जा 28 होता है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 28 आ गया, ठीक है। आ गया समझ में। तो प्रोपोर्शनैलिटी से इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन भी आता है, CHSL CGL GD वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन प्री में हमको देखने को मिलता है CGL में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये भी CGL 2023 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है शुरू वाला नंबर यानी कि 28 इंटू आखिरी वाला नंबर y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 98 इंटू 98 हो जाएगा, ठीक है। सो ये 98 और 28 किसका टेबल में आता है, 14 का टेबल में आता है। 14 का टेबल में 2 टाइम्स 28 आता है और 14 का टेबल में 7 टाइम्स 98 आता है, ठीक है। फर्दर हम इसको 2 और 98 को हम कट कर सकते हैं 49 बार में, ठीक है। सो y इज इक्वल्स टू 7 इंटू 49 हो गया। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। तो यहाँ पे y का वैल्यू हो गया 343, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इजी लग रहा होगा मेरा मेथड सॉल्व करने का। हम यहीं पे काट देंगे ना, क्यों हम इसको मतलब वाई यहाँ पे 28 को डिवाइड में ला के 28 उतना नहीं करना होता है। यहीं पे जस्ट आप काट दो। कैलकुलेशन स्टेप को कम से कम करना है, कैलकुलेशन स्टेप को लीस्ट करना है, एकदम कम करना है, ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन दिमाग में हो पाए। इससे आपका सोचने का क्षमता भी बढ़ेगा, आप शार्प होते जाएंगे धीरे धीरे कैलकुलेशन में, और ये चीजें धीरे धीरे होती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2023 में ही पूछा गया है। लाइक क्या है कि 180:y प्रोपोर्शन y रेशियो 245, जहां पे y का वैल्यू 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली 0 से बड़ा होगा, ठीक है। हमको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या बताए थे कि शुरू वाला नंबर का मल्टीप्लाई आखिरी वाले नंबर के साथ होता है, यानी कि 180 मल्टीप्लाई 245 इज इक्वल्स टू ये दोनों का मल्टीप्लाई आपस में, यानी कि y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमको जस्ट सॉल्व करना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू रूट अंडर, आपको पता है इधर से अगर स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ जाता है, रूट 180 इंटू 245, ठीक है। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 180 इंटू 245 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 49 इंटू 5।
49 5 जा 245 होता है। बेसिकली इसको हमको ऐसा नंबर में तोड़ना होता है जिसका रूट निकालना आसान हो, ठीक है। तो 49 का रूट 7 होता है ना, तो हम यहाँ पे 49 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 49 किसका रूट हो गया, 7 का हो गया, और 180 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाँ 30 का रूट हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा यहाँ पे 7 इंटू 30 210, 210 अपना यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, जस्ट y को y से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो इसको देख के हमको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आएगा क्या हो रहा है। बेसिकली 49 जो होता है वो 7 का रूट होता है, लाइक, ठीक है ना। 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो हम लिख सकते हैं 7 इक्वल टू रूट अंडर 49, है ना, ठीक है। और 180 को अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 होता है। 180 को अगर हम 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 900, और 900 का रूट जो है वो 30 का रूट होता है 900, ठीक है। सो यहाँ पे 7 इंटू 30 210 आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो यहाँ पे ए बी बी सी दो नंबर है जो कि प्रोपोर्शन में है, जहाँ पे बी का वैल्यू 96 दिया हुआ है, तो हमको बताना है कि ए और सी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा। ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी, तो हमको b का वैल्यू 96 दिया हुआ है, तो वी कैन राइट हियर, यहाँ पे हम 96 लिख सकते हैं, 96 लिख सकते हैं क्योंकि b का वैल्यू 96 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अपना फॉर्मूला क्या था, पहला वाला नंबर का मल्टीप्लाई आखिरी वाले नंबर के साथ, इट मींस a इंटू सी इज इक्वल टू, फिर ये वाला नंबर का मल्टीप्लाई ये वाले नंबर के साथ, यानी कि 96 का स्क्वायर, ठीक है। अब अब हमको कोई ऐसा दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 96 का स्क्वायर आ जाए। अब यहाँ पे हम बैठ करके घसेंगे नहीं कॉपी और पेन, मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कैसे कौन सा नंबर है जो 96 का स्क्वायर आ जाएगा। हम ऑप्शन से यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है। सबसे पहला बात तो कि 96 यहाँ पे, तो 374 तो कभी हो ही नहीं सकता है सी का वैल्यू, सी का वैल्यू 374, यहाँ पे 74 यहाँ पे तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आराम से एलिमिनेट हो गया अपना, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे, ठीक है, अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से अगर हम देखते हैं 32 है, ठीक है, ए का वैल्यू 32 है, और सी का वैल्यू कितना है 288 है, ठीक है। तो पता है आपको 288 जो होता है वो 3 इंटू 96 होता है, ठीक है। 96 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 होगा, 32 इंटू 3 इंटू 96 हो गया। अब 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 96 इंटू 96, इसका मतलब ये और कुछ नहीं, ये 96 इंटू 96 ही लिखा हुआ है, मतलब ये 96 का स्क्वायर है। इसका मतलब ए की जगह पे हम 32 ले सकते हैं और सी की जगह पे हम 288 ले सकते हैं, ठीक है। ये आपको सोचना पड़ेगा, सोचने आना चाहिए, और ये कब होगा, ये कैलकुलेशन करते करते होता है। जब आप 500 1000 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, जब बनाएंगे आप बहुत सारा क्वेश्चन को बनाएंगे, तो ये सब चीजें अपने आप बिल्डअप हो जाती हैं, ठीक है। सो हम आगे बढ़ते हैं। हम्म, तो यहाँ पे ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ए रेशियो बी, ए रेशियो बी का वैल्यू यहाँ पे 3:2 दिया हुआ है, मतलब कि ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है ना, ए का वैल्यू 3 दिया हुआ है और बी का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 5a प्लस 2b रेशियो 3a प्लस 4b, 5a यानी कि 5 इंटू ए, 5 3 15 प्लस 2b यानी कि 4 रेशियो 3a यानी कि 9 प्लस 4b, 4 प्लस बी यानी 4 इंटू बी यानी कि 2, 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना 19 और ये हो जाएगा अपना 17, तो 19 रेशियो 17 ये अपना ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आपको देख के, ऑप्शन से देख के ही करना है, ठीक है। इतना कैलकुलेशन लिख के नहीं करना है। अगर आपको नहीं आ रहा होगा स्टेप तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख के बता दिए, बाकी ऐसा क्वेश्चन को देख के ही करना होता है ऑप्शन से, कलम कॉपी को तो उठाना नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, ए बी सी का रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो 5 दिया हुआ है, ठीक है। हमको इसको सॉल्व करना है, ए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए बी सी का वैल्यू हमको यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम करते हैं सॉल्व इसको, 3:4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया, रेशियो सी स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना 5 यानी कि 25 हो गया, माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू, बी का वैल्यू 5 है यानी कि बी स्क्वायर, बी का वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 19 प्लस 16 25 हो गया, और 25 में 16 गया तो 9, 25 का रूट 5 होता है, 9 का रूट 3 होता है, 5:3, 5:3। ये भी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 का, ठीक है। होप गाइस आपको मजा आया होगा, आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा प्रोपोर्शनलिटी का, ठीक है। तो अगर इस पे बेस कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।